सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोले श्यापति रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, कृष्ण बलदेव की जय, श्री गुरु माँ आशुतोष सांबरे जी की जय, सर्वश्री बाबा आशुतोष सांबर महाराज जी की जय। आदरणीय भगवत प्रेमियों, कल हम एक विषय आप लोगों के समक्ष रखे थे। वो हमारा विषय यह था कि जो परमात्मा है, जो ईश्वर है, उनके हम सनातन अंश हैं और वह परमात्मा ही एक हमारे जीवन के आधार हैं। वास्तव में हमारे जीवन के आधार ईश्वर ही तो है। हमारी श्वासों में प्राण शक्ति के रूप में वो परमात्मा शक्ति ही तो बह रही है और उस परमात्मा शक्ति को जैसे जैसे हम आत्मसात करते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, उस शक्ति का संग करेंगे, वैसे वैसे हम उस परमात्मा के निकट होते चले जाएंगे, उस ईश्वर के नजदीक होते चले जाएंगे। तो कहने का आशय कि परमात्मा के हम निकट कैसे जाएंगे, जानने का तरीका, जानने का वह मार्ग क्या है, आखिर कौन सा रास्ता है, किस रास्ते से जाने से हम परमात्मा तक पहुंच जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि परमात्मा कण कण में निवास करता है। ये बात सत्य है कि परमात्मा तो कण कण में है, किंतु आप कण कण में नहीं है। इस बात को ध्यान रखना चाहिए, है कि नहीं। कण कण शंकर है, ठीक है। कण कण जो है कि वो शंकर भगवान, शंकर का स्वरूप है, किंतु आप शंकर नहीं हैं। क्योंकि जो व्यक्ति विषयों का संग करता है उसके स्थिति कंकड़ की तरह होती है। और जो कंकड़ होता है ना, जैसे वस्त्र है, जब मैला हो जाता है तो उसको धोना पड़ता है। धोने के समय भी कई सारे दाग धब्बे दिखते हैं, तो उस दाग धब्बे को हटाना पड़ता है सबसे पहले, तब जाकर के आपको कह सकते हो कि हाँ ये कपड़ा स्वच्छ है, साफ है, ये मैला नहीं है, तभी कहेंगे ना। उससे पहले तो आप कहेंगे नहीं। तो हमारा ये जो जीवन है, इस जीवन में विषय विकारों के दोष हैं, दाग धब्बे हैं, संस्कारों के, कुसंस्कारों की मैल, जन्म जन्मांतर की मैल जमी पड़ी है हमारे मन, हमारी बुद्धि, चित्त, अहंकार इत्यादि प्रवृत्तियां हैं जो हमें ढक रखी हैं। जब हम ढके हुए हैं इन विकारों से, इन कुसंस्कारों से जब हम ढके हुए हैं, तो हमें कैसे कह सकते हैं कि हम भगवान को कहीं से भी पुकारें वो भगवान मिल जाएगा। यदि मान लो भगवान मिल भी जाए, परमात्मा आ भी जाए, तो भी आप कैसे पहचान पाओगे? वो तो आंख होनी चाहिए ना। क्योंकि परमात्मा जब भी आएगा, मान लीजिए वो आपके जैसा ही बन के क्यों ना आ जाए, आप कभी मिले तो हो नहीं। एक भक्त हुए, उनका नाम था नरसी मेहता, भक्त नरसी। भक्त नरसी जो है, कई जन्म जन्मांतर की उनकी भक्ति थी। उनकी भक्ति के फलस्वरूप जब वो अगली बार नरसी के रूप में जब जन्म को पाए, तो बहुत बड़े सेठ थे वो। इतने बड़े सेठ थे कि उनके पास इतनी अपार धन संपदा थी। कहते हैं कि उन धन संपदा को 7 पीढ़ियां बैठकर खा सकती थी, इतनी धन संपदा थी। उन्हें कुछ नया करने की जरूरत नहीं थी, इतनी धन संपदा। उनके जीवन में भगवान ने देखा कि ये तो नरसी हमारी भक्ति करने की बजाय
ये तो संसार का ही होके रह गया। अतः इसको सावधान करना चाहिए, इसको जागृत करना चाहिए। तो भगवान ने क्या किया कि नरसी का ही रूप बना के उसके घर में आ गए। वो कब आए? जब नरसी अपने किसी कार्य व्यापार से बाहर गए हुए थे। इधर नरसी जो है रूप बना के चले आए। भगवान ने नरसी का रूप बनाकर कार्य समाप्त करके जब नरसी आए तो नरसी अंदर जाने लगे तो द्वारपाल जो थे, जो पहरेदार थे, उन्होंने रोक दिया। कहाँ घुसा चला जा रहा है? उन्होंने कहा दिमाग ठीक है तुम्हारा कि नहीं? हम तुम्हारे मालिक हैं, अपने घर में नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? तो सेवकों ने पता क्या कहा? सेवकों ने कहा बड़ा आया मालिक बनने, हमारे मालिक तो भीतर बैठे हुए हैं, अंदर है वो, तू कौन है? क्या परिचय है तुम्हारा? ये बात जब नरसी ने सुना और जब अंदर वाले जो भगवान नरसी बने बैठे थे, जब वे आए मिले तो उन्होंने पता क्या कहा? भगवान नरसी जो बन के आए थे, उन्होंने कहा कौन है बहरूपिया? हटाओ इसको, हटाओ, निकालो इसको यहां से। अब नरसी के पास एक ही रास्ता बचा। उन्होंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। जब न्यायालय के समक्ष बात रखी गई तो जो जन्म से जो नरसी थे उन्होंने कहा कि मेरा पास जो धन संपदा है, एक कोई बहरूपिया बन करके आया, उसने मेरी धन संपदा को अपनी बना करके उस पर कुंडली मार के बैठ गया है। जब दोनों लोगों को देखा गया, हाव भाव, बोलने का ढंग, तौर तरीका, उठना बैठना, क्योंकि भगवान है, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। भगवान अपनी कला जब करते हैं ना, भगवान जब कोई लीला करते हैं तो भगवान अपनी लीला में पूरा 100% खरे उतरते हैं। यही है ना, क्योंकि एक कलाकार होता है, वो जो कलाकारी करता है, जैसे मान लो राम का या कृष्ण का या किसी का, जब वो रोल अदा करता है तो भी यही चाहता है कि मैं 100% खरा उतरूं, और वो कोशिश भी यही करता है। तो वो तो दुनिया का नियामक सत्ता है। अब यहाँ जब न्यायालय ने देखा कि भाई ये तो बात समझ से बहुत परे है, कैसे समझा जाए? अब न्यायालय के पास एक ही रास्ता था। उन्होंने कहा कि जो बही खाता, बचत खाता, जो भी है, सारा कार्य व्यवसाय का जो ठीक ठीक विवरण दे देगा, वही असली नरसी मेहता माना जाएगा, वही असली नरसी होगा। इधर ये जो नरसी जी जो थे, ये तो सारा कारोबार का लेखा जोखा किसको देते थे? वो तो मुनि में रखता है ना भाई, जो कार्य का, जैसे मान लो कोई फैक्ट्री है तो फैक्ट्री का मालिक सारा लेखा जोखा, किससे लिया, किसको दिया, कहाँ पे भेजा, माल कितना आया, कितना गया, वो काम तो उसका होता है, मैनेजर का होता है, वो सब देखता है, जो मैनेज कर रहा होता है। मालिक थोड़ी काम करता है। मालिक को पहुंचते ही मालिक कहता है हाँ क्या हुआ, बताता है जी यहाँ साइन कर दीजिए, यहाँ माल बेचना है और इसका ये आ गया, इसको आप कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए। वो कहता है ठीक, फटाफट वो भी निपटाता है और ऑफिस में आधे घंटे 2 घंटे काम किया निकल जाता है। ये नियम है ना। नियम तो खैर बहुत कुछ है, लेकिन लोग ऐसा करते हैं। अब नरसी जी ने 2 4 10 जो भी उनको समझ में आया उन्होंने बताया, लेकिन भगवान ने A to Z सारा विवरण बता दिया कि मैं कब कहाँ कहाँ गया था, कौन से व्यवसाय में किस तरीके से क्या क्या हुआ, कौन से सेठ महाजन लोग मुझे जानते हैं, उन्होंने सारा कुछ बता दिया। इधर न्यायालय ने कहा ऐसा है, यही असली है। जो नरसी थे उनको निकाल दिया गया। वो नरसी चले गए, वृंदावन की तरफ चले गए। उन्हें जो है कि समाज से, अपने लोगों से वैराग्य हो गया। उन्होंने कहा मेरे अपनों ने ही मुझे नहीं पहचाना, नहीं समझा, जिनके लिए मैंने इतना कुछ किया, वो मेरी सहधर्मिणी जिसने 7 फेरे लिए थे, उसने भी मेरे को अस्वीकार कर दिया। अब बाकियों की तो बात ही छोड़ो। नरसी जी को समाज से वैराग्य हो गया और वो चले गए। इधर जो भगवान जो बने थे नरसी,
उन्होंने क्या, अपने जो 7 पुश्तें बैठकर खा सकती थी उस खजाने का द्वार उन्होंने खोल दिया। 7 पुश्तें तो बाद में खाएंगे ना। भगवान ने क्या किया, इतना दान पुण्य लुटाना शुरू कर दिया कि पूरा देश खा खा करके आगा गया। बिल्कुल खूब दान पुण्य हुआ, खूब भगवान ने सब कुछ किया। उधर नरसिंह जी ने जब सुना, धीरे धीरे वैराग्य को धारण किया, तो उन्होंने क्या किया, उनको कृष्ण भक्ति की प्राप्ति हुई और वो भगवत ध्यान में लीन हो गए। जब वो भगवत ध्यान में लीन हुए तो ध्यान में जब बैठते हुए अनंत यात्रा करते करते जब ध्यान की गहराई में जब वो गए तो उन्होंने क्या देखा, जानते हैं क्या देखा उन्होंने देखा भगवान कृष्ण कभी कृष्ण बन रहे हैं, कभी नरसिंह बन जा रहे हैं, कभी कृष्ण कभी नरसिंह बन जा रहे हैं। ऐसा उन्होंने अपने घट के भीतर देखा। तब जाके उन्होंने समझा कि अच्छा, तो भगवान ही मेरे घर में आए थे, कोई और नहीं आया था। फिर वो नरसिंह, उनको कैसे पता चला? नरसिंह ने विवेक दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि जब प्राप्त हुई तब उन्होंने भगवान को पहचाना ना। फिर आप कैसे पहचान जाओगे? हम तो यहां तक कहते हैं कि जिस शिवलिंग पर आप जल चढ़ाते हैं, जिस मां भगवती के नवरात्रि 9 दिन करते हैं, जो रामनवमी इत्यादि का, राम जी के जन्मोत्सव को जो मनाते हैं, वे भी कुछ कह रहे होते, संदेश दे रहे होते हैं, मौखिक रूप में स्पष्ट रूप से वो कह रहे होते हैं। ये आप कैसे जान पाओगे? जब आप अपने घट के भीतर जाओगे, तब भीतर जाने का मार्ग जब आपको पता चलेगा तब आप समझ पाओगे, अन्यथा कैसे? इसीलिए एक बात ध्यान से समझ लीजिए आप लोग कि भगवान की भक्ति जैसे संसार में होता है ना, संसार में कुछ भी आप खरीदते हैं तो उसको कई प्रकार से मोल भाव करते हैं ना। सोनार की दुकान पर अगर सोना खरीदने गए तो एकाएक नहीं गए, झट से खरीद कर लेकर चले आए, नहीं। बहुत सारे नियम आप लोग ध्यान में रखते हैं, कितने तोले का, रत्ती का, वो कितना परिचित व्यक्ति है, कितनी पुरानी दुकान है, उसको कितने लोग जानते हैं, इत्यादि बड़ी सारी चीज़ों को। उसके बाद बाकायदा आप पूरा एक लिस्ट तक तैयार करते हैं, पूरा पक्का बिल लेते हैं, तब जाकर के आप थोड़ा सा सोना खरीदते हैं। हाँ, साग सब्जी वाले की दुकान पर जाते थे, इतना कुछ नहीं करते। जितनी ओरिजिनल चीज लेंगे आप, उतना ही ज्यादा तहकीकात करेंगे आप। साग सब्जी वाले के पास गए तो उन्होंने बाहर से देखा, अच्छा बाहर से करेला अच्छा ले लिया, बाहर से देखा जी टमाटर ले लिया, बाहर से देखा कद्दू ले लिया, घर पे ले आए, काटा, अंदर सड़ा गला निकल गया तो कष्ट नहीं होता है, कोई बात नहीं, साग सब्जी है, हो गया होगा खराब, कोई दिक्कत थोड़ी ना। लेकिन सोने के साथ ऐसा नहीं करते हैं आप, नहीं करते हैं ना। दूसरा, कपड़े की दुकान पर अगर आप जाते हैं, कपड़े इत्यादि खरीदते हैं, तो आप भी बहुत मोल भाव करते हैं। मतलब जितनी ज्यादा क्वालिटी होगी उतना ही अधिक आप लोग क्या करते हैं कि उसको जांचते हैं, परखते हैं। किंतु भगवान के मामले में ऐसा क्यों नहीं करते? भगवान के मामले में भी ऐसा करना चाहिए, भगवान की भक्ति के मामले में भी ऐसा करना चाहिए। क्योंकि जैसे कहा गया ना कि पानी पियो छान कर, तो गुरु को भी करो जानकर, गुरु को भी जानकर करना चाहिए। कुछ लोग हमसे ये भी प्रश्न किए थे, वो कहते हैं कि संत महापुरुषों के पास जाके प्रश्न नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूं कि प्रश्न क्यों नहीं करना चाहिए? कहते हैं कि जी वो नाराज हो जाएंगे, वो क्रोधित हो जाएंगे, हमारे जो है कि अनाप शनाप प्रश्नों से वो उनकी जो है कि ध्यान की वो भंग होती है स्थिति। तो ऐसा व्यक्ति ध्यान, कमाल की बात है, भगवान शिव शंकर जी ने विष पिया था, किसके लिए जानते हैं? अपनी सृष्टि के लिए, पूरे संसार के लिए। उन्होंने क्या किया कि विष जब आया, हलाहल विष, तो उन्होंने उस विष को ग्रहण किया। किसके लिए किया? संसार के लिए, सृष्टि के लिए ना। उसी प्रकार से आपके जीवन का कल्याण करने के लिए गुरु आपके इन समग्र दोषों का, अयोगक्षेम का वहन करता है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं,
ऐसा गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा, योगक्षेमम वहाम्यहम्। आपके योग का मतलब क्या होता है? जो आपके पास नहीं है उसकी प्राप्ति कराना, और क्षेम जो आपके पास है उसकी रक्षा करना। आपके पास क्या नहीं है? आपके पास भगवान ही तो नहीं है। भगवान के ना होने के कारण, भगवान की भक्ति ना होने के कारण आप दुखी रहते हैं, आप परेशान रहते हैं, आप अशांत रहते हैं। उस दुख और परेशानी, उस अशांति से निकलने का एक ही रास्ता है कि आपके जीवन में योग हो। योग मतलब भक्ति हो, परमात्मा की प्राप्ति हो। जब आप परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा की जब आप भक्ति करेंगे, उस शाश्वत सिद्धांत से जब आप जुड़ेंगे, तो आप जान पाएंगे, आप समझ पाएंगे कि हाँ, यह मार्ग सही है, यह मार्ग कैसा है, किस प्रकार से, ये आप समझ पाएंगे। लेकिन उस समझने के साथ साथ प्रयोगात्मक पक्ष बहुत जरूरी होता है जीवन में। कहते हैं कि नीम नीम कहने से कबहू न मुख कड़वा होता है। नीम नीम कहने से मुख कड़वा होगा? नहीं, मुख कड़वा होता है नीम के चबान से। नीम की जब पत्तियों को चबाएंगे तब जाके मुंह कड़वा होता है। खांड खांड कहने से कबहू न मुख मीठा होए। मुख मीठा तो होता है खांड के ही खान से, ठीक है। भोजन भोजन कहने से किसी की भूख शांत नहीं होती है। भूख शांत तो होती है कि भोजन के खान से। भोजन खाएंगे तभी तो भूख शांत होगी। एक बात और, आजकल के लोगों का एक विचित्र सा एक मकर जाल और है। हमारे पास एक और प्रश्न आया है। हमारे पास किसी ने एक प्रश्न किया है। उस प्रश्न को भी हम जानते हैं कि वो प्रश्न क्या हमारे पास आया था।